आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अध्यात्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पढ़कर सुना रहे थे, पढ़कर सुनाते। मित्रों, सुप्रसिद्ध अमेरिकन उद्योगपति एडिंगटन ने अपना संपूर्ण जीवन धन संपत्ति की विशाल मात्रा अर्जित करने, भोग ऐश्वर्य और इंद्रिय सुखों की तृप्ति करने में बिताया। वृद्धावस्था में भी उनके पास धन संपत्ति के अंबार लगे थे, पर वह शक्तियां जो मनुष्य को आत्म संतोष प्रदान करती हैं, एडिंगटन के पास कब ही विदा हो चुकी थी। मृत्यु की घड़ियां समीप आई देखकर उनका ध्यान भौतिकता से हटकर दार्शनिक सत्यों और आध्यात्मिक तथ्यों की ओर आया। वह अनुभव करने लगे कि पार्थिव जीवन की हलचलें और भौतिक सुखोपभोग प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। लोकोत्तर जीवन तत्वों की शोध एक अनिवार्य कर्तव्य था, उसे भुला दिया गया। पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे एडिंगटन। उन्होंने कहा, भौतिकता में क्षणिक सुख है और निरंतर विकसित होने का विनाशकारी गुण। किसमें? भौतिकता में। एक तो क्षणिक सुख है, लेकिन हमेशा विकसित होने वाला विनाशकारी गुण है। निष्कर्ष तो इतने खराब होते हैं जिनके बारे में कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। विक्षोभ और दुर्वासनाओं की भट्टी में जलता हुआ प्राणी मृत्यु के आने पर जलविहीन मछली की तरह तड़पता है, पर तब सब परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी होती है। केवल पश्चाताप ही शेष रहता है। मित्रों, जीवन के इस महत्वपूर्ण सारांश से वर्तमान और आगत पीढ़ी को अवगत कराने के लिए एडिंगटन ने एक महान साहस किया। उन्होंने एक संस्था बनाई और अपनी सारी संपत्ति उसे इसलिए दान कर दी कि यह संस्था मानव जीवन के आध्यात्मिक सत्य और तथ्यों की जानकारी अर्जित करे और उन निष्कर्षों से सर्वसाधारण को परिचित कराए, जिससे आगे मरने वालों को इस तरह का पश्चाताप की आग में झुलसते हुए न विदा होना पड़े। यह संस्था अमेरिका में खोली गई। उसकी शाखा 32 ईस्ट 57वीं गली, न्यूयॉर्क, अमेरिका में थी। वहां प्रतिवर्ष धर्म और विज्ञान के संबंध में उत्कृष्ट कोटि के भाषण कराए जाते हैं। इस श्रृंखला से विज्ञान दर्शन और धर्म, साइंस, फिलॉसफी एंड रिलीजन शीर्षक से रिशेल ब्रेन के निबंध का सारांश आध्यात्मिक चेतना की पुष्ट में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाता है। रसेल ब्रेन का कथन है, विज्ञान हमें पदार्थ की भौतिक जानकारी दे सकता है, किंतु पदार्थ क्यों बना, कैसे बना, उसका कोई उत्तर उसके पास नहीं है। जिन सत्य निर्णयों को विज्ञान नहीं दे सकता, उन्हें केवल दर्शन और धर्म के द्वारा ही खोजा जा सकता है। उसी का नाम अध्यात्म है। अज्ञात वस्तु की खोज मजेदार हो सकती है, पर जब तक उस वस्तु के संपूर्ण कारण को न जान लिया जाए,
उस वस्तु को जीवन का अंग बनाना घातक ही होगा। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यह पता नहीं कि अल्कोहल के गुण क्या हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या गुण हैं। सल्फर, अमोनिया, क्लोरीन, फास्फेट की कितनी कितनी मात्रा में मिलकर कौन सी चीज बनेगी, पर वह जो भरी शीशी मिलती जाती है उनमें दवाएं तैयार करता जाता है, तो क्या वे दवाएं किसी मरीज को लाभ पहुंचा सकती हैं? लाभ पहुंचाना तो दूर, वह मरीज की जान ही ले सकती हैं। नियंत्रण रहित विज्ञान ऐसी ही दुकान है जहां सीमित ज्ञान के आधार पर औषधियां बनती हैं। उनमें एक रोग ठीक होता है, पर वे 2 नए रोग और पैदा कर देती हैं। आकाश के ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। पता है कौन ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है? किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितनी यात्रा करनी पड़ती है? उनकी आंतरिक रचना के बारे में भी जानकारियां मिल रही हैं, पर यह ग्रह नक्षत्र चक्कर क्यों काट रहे हैं, यह विज्ञान नहीं बता सकता। उसके लिए हमें आध्यात्मिक चेतना की ही शरण लेनी पड़ती है। अध्यात्म में ही वह शक्ति है जो मनुष्य के आंतरिक रहस्यों का उद्घाटन कर सकती है। विज्ञान उस सीमा तक पहुंचने में समर्थ नहीं है। साथियों, अध्यात्म एक स्वयं सिद्ध शक्ति है। उसका वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण, एनालिसिस नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क के गुणों के बारे में विज्ञान चुप है। हम नई नई बातों की उत्सुकता क्यों हमें रहती है? इस हम आजीवन कर्तव्यों से क्यों बंधे रहते हैं? निर्दय कसाई भी अपने बच्चों से प्रेम और ममत्व रखते हैं। हिंसक डकैत भी स्वयं कष्ट सहते हैं, पर अपनी धर्म पत्नी अपने बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते हैं। चोर और उठाईगिरी को भी अपने साथियों और मित्रों के साथ सहयोग करना पड़ता है। सहानुभूति, सेवा और सच्चाई यह आत्मा के स्वयं सिद्ध गुण हैं। मानवीय जीवन में उनकी विद्यमानता के बारे में कोई संदेह नहीं। यह अलग बात है कि किसी में इन गुणों की मात्रा कम है, किसी में कुछ ज्यादा। सौंदर्य की अदम्य पिपासा कलात्मक और नैतिक चेतना को भौतिक नियमों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिन्हें इस शक्ति के द्वारा व्यक्त और अनुभव किया जा सकता है, वह अध्यात्म है। हमारा 99% जीवन इन्हीं से घिरा हुआ रहता है। 1% आवश्यकताएं भौतिक हैं, किंतु खेद है कि 1% के इस जीवन के 100% अंश को निछावर कर दिया जाता है। 99% भाग अंततो गत्वा उपेक्षित ही बना रहता है। इससे बढ़कर मनुष्य का और क्या दुर्भाग्य हो सकता है? अशांति, असंतोष उसी के परिणाम है। विश्वास की इच्छा, द विल टू बिलीव नामक पुस्तक के लेखक वैज्ञानिक विलियम जेम्स और हेंडरसन ने जब महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी को पढ़ा, समय, ब्रह्मांड, गति और सृष्टि के मूल तत्वों टाइम, स्पेस, मोशन एंड कॉन्जेशन के साथ व्यक्तिगत अहंता, सेल्फ का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उन्हें भी यही कहना पड़ा कि भौतिक जगत संभवतः संपूर्ण नहीं है। हमारा संपूर्ण भौतिक जीवन आध्यात्मिक वातावरण में पल रहा है। उस परम पालक आध्यात्मिक शक्ति को ही लक्ष्य कह सकते हैं। ऐसी शक्ति को अमान्य नहीं किया जा सकता।
मित्रों, उन्होंने आगे बताया कि वह तत्व जो विश्व के यथार्थ का निर्देश करते हैं भौतिक शास्त्र के द्वारा विश्लेषण एनालाइज नहीं किए जा सकते। उसके लिए एक अलग आध्यात्मिक नक्शा स्केच तैयार करना पड़ेगा और सचेतन इकाइयां द्वारा ही उसका अध्ययन करना पड़ेगा। यह सचेतन इकाइयां हमारे विचार, श्रद्धा, अनुभूतियां, तर्क और भावनाएं हैं। इन्हीं के द्वारा अध्यात्म को स्पष्ट किया जा सकता है। इन्हीं के विकास द्वारा मनुष्य जीवन में अभीष्ट सुख शांति की प्राप्ति की जा सकती है। साथियों, भावनाओं की तृप्ति भावनाएं ही कर सकती हैं, पदार्थ नहीं। इसलिए भाव विज्ञान, अध्यात्म को हम छोड़ नहीं सकते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।